प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी नेटवर्क यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान, झारखंड। दोस्तों, लगातार सोशल मीडिया में बहुत तेज़ी के साथ एक खबर गर्दिश कर रहा है, वायरल हो रहा है और चारों तरफ देखा सुना जा रहा है। वो खबर है 57 मुस्लिम मुल्कों की भयंकर धमकी के बारे में। क्या है 57 मुस्लिम मुल्कों की भयंकर धमकी, जिसके बाद पूरी दुनिया में एक तरीके से थरथरी कायम हो गई है। साथ ही साथ बाबरी मस्जिद का मुद्दा पहुंचा इंटरनेशनल कोर्ट में बाबरी मस्जिद का मुद्दा पहुंच गया है। कितना हकीकत कितना फसाना, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं दोस्तों। और क्या बाबरी मस्जिद का मुद्दा सही में इंटरनेशनल कोर्ट पहुंचा, और इंटरनेशनल कोर्ट अगर पहुंचा तो फिर इसका परिणाम क्या होने वाला है? क्या बाबरी मस्जिद फिर से बैक होने वाला है? और 57 मुस्लिम कंट्री ने जो महा धमकी दिया है, क्या इन बाबरी मस्जिद के ऊपर इनकी धमकी है या कुछ और? क्या है पर्दे के पीछे की खेल? और सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया में जो चीज़ छाया हुआ है दोस्तों, लगातार बार बार ये कहा जा रहा है कि बाबरी मस्जिद का मुद्दा इंटरनेशनल कोर्ट पहुंच गया है। तो क्या इसके पीछे हकीकत है? क्या इसके पीछे पूरी फसाना है? आज हम पूरे हकीकत या फसाना बाबरी मस्जिद के ऊपर क्या है खेल और इंटरनेशनल कोर्ट का क्या है झमेला, आज हम बात करेंगे इस वीडियो के ऊपर। तो दोस्तों, अगर आपको भी ये लगता है कि बाबरी मस्जिद के साथ जो कुछ भी हुआ वो बुरा हुआ, तो इस वीडियो को कर दीजिए लाइक। साथ ही साथ दोस्तों, अगर पहली बार मेरे यूट्यूब चैनल इरफानी नेटवर्क में विजिट कर रहे हैं तो जल्दी से कर लीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब। साथ ही साथ बेल के बटन को ऑन कर दें और ऑल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को दबा लें, ताकि आने वाला हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों, आपकी निगाहों के सामने ये ओआईसी के मेंबर हैं, जहां की 57 कंट्री, दुनिया भर में फैले 57 मुस्लिम कंट्री के ऑर्गेनाइजेशन को ओआईसी कहा जाता है। और उन सभी ओआईसी के मेंबर अपने झंडों के साथ मौजूद हैं। दोस्तों, ओआईसी ने गहरी चिंता व्यक्त किया है। ओआईसी का बहुत बड़ी धमकी भी सामने आया है। धमकी कहें, सलाह कहें, चेतावनी कहें, ओआईसी ने जारी किया है। दोस्तों, दुनिया भर में इस्लामी फोबिया के ऊपर, दुनिया भर में मुसलमानों के साथ जो जुल्म सितम हो रहे हैं, और हालिया दौर में फ्रांस के राष्ट्रपति के द्वारा इस्लाम के ऊपर एक बयान दिया गया था, जिस बयान के बाद ओआईसी ने बहुत ही सख्ती के साथ उनके बयान का रद्द किया था। और साथ ही साथ अपने अलग स्तर से तुर्की के राष्ट्रपति तैयब रजब एर्दोगान ने भी फ्रांसीसी राष्ट्रपति का भरपूर जवाब दिया था, जिसमें फ्रांसीसी राष्ट्रपति ने ये बात कही थी कि इस्लाम काफ़ी दबता जा रहा है, और अगर इस्लाम को बचाना है, इस्लाम को अगर सही रास्ते में लाना है, तो इस्लाम में तब्दीली करना पड़ेगा। और इस बयान के बाद तुर्की के सदर तैयब रजब एर्दोगान आग बबूला हो गए थे फ्रांसीसी राष्ट्रपति के बाद। साथ ही साथ ओआईसी ने भी इस पर कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर किया था। चूँकि इस्लाम मुकम्मल है, इस्लाम परफेक्ट है, इसमें तब्दीली की कोई ज़रूरी नहीं, और जिनका अकल कम होता है वही इस्लाम में तब्दीली की बात करते हैं। प्यारे दोस्तों, दुनिया भर में मुसलमानों को जो टारगेट किया जा रहा है, दुनिया भर में मुसलमानों को जो सताने और उनमें जुल्म और सितम की बात कही जा रही है, इन तमाम मुद्दों के ऊपर ओआईसी के सभी देशों ने कड़ी चिंता जाहिर की है। और उनकी धमकी सामने आया है कि अगर इसी तरह मुसलमानों को टारगेट किया जाता रहा, अगर इसी तरह मुसलमानों को जगह जगह पर सताया जाता रहा, तो फिर ओआईसी 57 मुस्लिम देशों का संस्था खामोश नहीं रहेगी, बल्कि उनको कुछ बड़ा कदम उठाना पड़ेगा। और अगर बड़ा कदम ओआईसी उठाता है तो दुनिया भर में इसके प्रभाव देखने को मिल सकते हैं। तो ये धमकी ओआईसी की
ये बिल्कुल हकीकत है और ये पब्लिक डोमेन में भी आ चुका है। जगह जगह पर इस खबर की पुष्टि की जा चुकी है। लेकिन दोस्तों साथ ही साथ एक खबर जो बाबरी मस्जिद के ऊपर काफ़ी तेज़ी के साथ वायरल हो रहा है। जैसा कि आपको मालूम है कि 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया था और बाबरी मस्जिद के शहादत के बाद पूरा मामला कोर्ट कचहरी में घिसता रहा। सियासत ने इस पे रोटियां सेक सेक कर इस मामले को पूरा खींचा और कई लोग सियासत की बड़ी बड़ी कुर्सियों में जाकर बैठ गए। बहरकैफ दोस्तों 2019 में इस प्रतीक्षित बाबरी मस्जिद केस का फैसला सामने आ गया और इस फैसले के सामने आने के बाद दोस्तों मुसलमानों के मस्जिद बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 5 एकड़ अलग से ज़मीन दे दिया और जो बाबरी मस्जिद जहां पर बाबरी मस्जिद वाक़ था उस ज़मीन को हिंदू भाइयों को दे दिया और उस जगह पर बाबरी मस्जिद के जगह पर राम मंदिर का निर्माण काम भी स्टार्ट हो गया है। यानी चैप्टर पूरी तरीके से क्लोज हो गया है। लेकिन कुछ लोग हैं दोस्तों जो लगातार एक चीज़ को कह रहे हैं कि बाबरी मस्जिद का केस अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट पहुंचा, 57 मुस्लिम देशों का फला धमकी आया है। तो दोस्तों आपको कह दें कि एक शेख साहब थे, दुबई के एक वकील थे, जिन्होंने ये पेशकश किया था कि अगर भारतीय संस्था, भारतीय मुस्लिम संस्था, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अगर चाहेगी तो वो इस मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में उठाएंगे। लेकिन भारतीय संस्थाओं के द्वारा अनुमति नहीं देने के बाद ये बात पूरी तरीके से दब गया है, पूरी तरीके से ख़त्म हो गया है। और जो लोग ये बात कह रहे हैं कि बाबरी मस्जिद का मुद्दा अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट पहुंच गया है, वो सरासर गलत बात कर रहे हैं, लोगों को गुमराह कर रहे हैं और सिर्फ अपनी टीआरपी और अपने चैनल को वो बढ़ाना उनका मकसद है। दोस्तों एक बार फिर से बता देते हैं कि बाबरी मस्जिद का मुद्दा पूरी तरीके से समाप्त हो गया है। बाबरी मस्जिद की ज़मीन के ऊपर मंदिर का निर्माण स्टार्ट हो गया है और ये मुद्दा अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट नहीं जा रहा है। इसमें किसी भी तरह के हकीकत नहीं है, सिर्फ लोगों को बरगला कर अपनी रोटी सेकी जा रही है और ज़्यादातर उन चैनलों के द्वारा बाबरी मस्जिद का मुद्दा और इंटरनेशनल कोर्ट का मुद्दा उठाया जा रहा है, जिनके संस्थापक, जिनके चलाने वाले गैर मुस्लिम हैं। लेकिन अपने टीआरपी और अपनी कमाई के लिए लगातार इन चीज़ों को वो डाल रहे हैं और झूठी खबर को सर्कुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, सर्कुलेट कर रहे हैं और अपनी टीआरपी हासिल कर रहे हैं बाबरी मस्जिद को लेकर। जबकि बाबरी मस्जिद का मुद्दा हिंदुस्तान से पूरी तरीके से समाप्त हो गया है, मुसलमानों को अलग से ज़मीन मिल गया है और बाबरी मस्जिद के जगह पर मंदिर का निर्माण हो रहा है। ये बात अलग है दोस्तों कि बाबरी मस्जिद की शहादत का गम हर मुसलमान के सीने में दफन है और हर मुसलमान इस चीज़ को बहुत बुरा मानता है और अपनी ज़िंदगी भर वो इस चीज़ का मलाल रहेगा कि बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया था, बाबरी मस्जिद को तोड़ दिया गया था, बाबरी मस्जिद को छीन लिया गया था। इसका हर एक मुसलमान को मलाल होगा। लेकिन चूँकि हम लोग हिंदुस्तान में रहते हैं और अपने मुल्क के आइन को, कानून को मानते हैं और उसी कानूनी दावपेच के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दे दिया था उसको हर एक मुसलमान मान रहा है और उसी को लेकर जो फैसला आया उस पर सब्र करके वो बैठा हुआ है। लेकिन कुछ लोग लगातार अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में बाबरी मस्जिद का मुद्दा पहुंचा, इसकी झूठी खबर फैला रहे हैं जो कि सरासर गलत है। दोस्तों 57 मुस्लिम देशों की जो धमकी आई है, जो चेतावनी जारी किया गया है, वो मुसलमानों पे जगह जगह पे जुल्म व सितम हो रहा है, उसके ऊपर रिएक्शन किया है ओआईसी ने और बाबरी मस्जिद के ऊपर ओआईसी ने किसी भी तरह का
फिलहाल बयान नहीं दिया है, ना अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट के ऊपर ओआईसी का कोई बयान आया है। तो इस खबरों को जहां भी ये खबर दिखाया जा रहा है बिल्कुल सरासर गलत है। आप इस पर तवज्जो ना दें। शुक्रिया, आदाब।